الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں گھروں میں سننے والی میری قابل قدر ماؤں اور بہنوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور حق سبحانہ و تقدس کی پیاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم اور پیاری زبان سے تلاوت شدہ حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے حق سبحانہ و تقدس سے یہ دعا ہے یہ التجا ہے کہ اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں شعبان کا مہینہ رواں دواں ہے کون سا مہینہ ہے آج 3 تاریخ ہے اور یہ آگے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے یہ بڑی عظمت والے مہینے ہیں رجب شعبان اور رمضان یہ بڑی عظمت والے مہینے ہیں مہینے بھی اللہ کے
दिन भी अल्लाह के, रातें भी, साल भी अल्लाह के, महीने भी। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसकी कोई अजमत नहीं होती, लेकिन वो चीज जब किसी अजमत वाली चीज के साथ जुड़ती है तो उस अजमत वाली चीज की वजह से अल्लाह इस चीज की अजमत को भी बढ़ा देते। अब आपको समझाने के लिए, एक ये कारबट मस्जिद में पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? इससे कीमती कारबट आपकी बैठक में पड़ी हुई है, इससे कीमती। अब ये कारबट ज्यादा अफजल है या आपकी बैठक में पड़ी हुई कारबट ज्यादा अफजल है? ये अफजल है। भाई क्यों? ये तो नॉर्मल है, लेकिन तेरी बैठक में, तेरे हाल में, तेरे कमरों में वो कारबट पड़ी हुई है जो इससे दुगना अच्छी है। तो आप जवाब देंगे बेशक वो दुगना अच्छी हो, वो मेरे घर में पड़ी हुई है, वो एक आम घर में पड़ी हुई है। ये कारबट अगरचे सस्ती है, अदना किस्म की है, लेकिन ये कारबट रब के घर में पड़ी हुई है। किसके घर में? आम घर में कारबट पड़ी हुई है, उसकी कोई कीमत नहीं। यही कारबट जब रब के घर में आई तो इसकी कीमत, इसकी कोई कीमत, बोलो, कोई कीमत नहीं थी। जब इसकी निस्बत रब के घर के साथ हुई तो इस कारबट की कीमत बढ़ गई। इस पे लोग सजदा करते हैं और जूतों समेत इस पर नहीं चलते, और अगर कोई जूते लेकर आ जाए तो उसको गुनाह कबीरा समझते हैं। क्यों? इस कारबट की निस्बत अल्लाह के घर के साथ है। महीने भी अल्लाह के, रातें भी अल्लाह की, दिन भी अल्लाह के। लेकिन बाज महीने ऐसे हैं, बाज रातें ऐसी हैं, बाज दिन ऐसे हैं कि उनकी निस्बत किसी आला चीज के साथ होने की वजह से अल्लाह ने उन रातों की, उन महीनों की, उन दिनों की अजमत को बढ़ा दिया है। अब रमजान, शहर रमजान शहरुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा तवज्जो करना, शहर रमजान शहरुल्लाह, शहर शाबान शहरी, शहर शाबान, शहर शाबान शहरी, शाबानो मुताखिरतुन व रमजान मुकफ्फिरतुन। रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान ये मेरे रब का महीना है। रमजान किसका महीना है? ये मेरे रब का महीना है रमजान। और शाबान, हुजूर ने फरमाया, शाबानो शाबानो व शाबान शहरी, और शाबान हुजूर ने फरमाया मेरा महीना। ये मेन स्विच बंद कर दें, बिजली आती जाती है तो जिससे ये मसला होता है। ये बिजली को बिल्कुल बंद कर दें। मेन स्विच बंद करें हजरत, इसको बंद करें। तो शाबान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान का महीना शाहर रमजान शाहरुल्लाह व शाबान शाहर शाहरी, रमजान ये रब का महीना है और शाबान मेरा महीना है। शाबान, शाबान मेरा महीना है, रमजान रब का महीना है। शाबान गुनाहों से पाक करता है, शाबान मुताहिरतुन, शाबान गुनाहों से पाक करता है, व रमजान मुकफ्फिरतुन, और रमजान गुनाहों को मिटा देता है। औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये फिक़्ह की इबारत नहीं, ये मेरी अपनी बनाई हुई इबारत नहीं, ये कमरी वाले की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। रमजान किसका महीना? शाबान किसका महीना? रसूलुल्लाह का। अब रमजान की निस्बत हुई अल्लाह के साथ
तो रमजान की अजमत बढ़ गई। किसकी वजह से? अल्लाह का महीना होने की वजह से। और शाबान की निस्बत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो शाबान की निस्बत बढ़ गई। मुसलमानों सुनो, हुजूर ने फरमाया जो शाबान की अजमत करता है, इज्जत करता है, वो मेरी इज्जत करता है। जो महीना चल रहा है, जो शाबान की इज्जत और एहतराम करता है, वो मेरी इज्जत करता है। जो शाबान की बेरहमती करता है, शाबान की इज्जत और एहतराम नहीं करता, वो मेरी बेरहमती करता है, मेरी और बेइज्जत और एहतराम नहीं करता। निस्बत समझे? और कुरान की, रमजान की निस्बत कुरान के साथ है। शहर रमजान अल्लज़ी, ये रमजान का महीना क्या है? सवाल है ना। शहर रमजान अल्लज़ी, ये रमजान का महीना, इसकी बरकत है, इसकी रहमत है, इसकी बख्शिश है, ये क्यों है? और महीनों में क्यों नहीं? फरमाया और महीनों में इसलिए नहीं, और महीनों में कुरान नाज़िल नहीं हुआ। उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान में कुरान नाज़िल हुआ है। इस महीने की निस्बत कुरान के साथ है। इस महीने की निस्बत और शाबान की निस्बत साहिब कुरान के साथ है। कह रहे सुभान अल्लाह। शाबान की निस्बत किसके साथ है? हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। शाबान की निस्बत साहिब कुरान के साथ। साहिब कुरान भी आला, कह रहे सुभान अल्लाह। साहिब कुरान भी आला, उसका महीना भी आला, कुरान भी आला, उसका महीना भी आला। ये निस्बत की बात है। ये किसकी बात है? तो शाबान का महीना ये अजमतों वाला महीना है। इसके 5 हुरूफ हैं। कितने जी? 5। शीन, आइन, आगे जी बा, अलिफ, नून। कितने हो गए? 5। शाबान से मुराद शराफत है। क्या जी? और आगे आइन, अलूफ मर्तबा, बुलंद मर्तबा। आगे बा, बा से बिर, नेकी। आगे अलिफ, अलिफ से उल्फत, मोहब्बत। और अलिफ के बाद नून, नून से नूरानियत। शाबान के ये 5 अल्फाज बता रहे हैं जिनको 5 इनाम चाहिए। कितने इनाम? 5 इनाम चाहिए। तो वो शाबान की इज्जत और एहतराम करें, शाबान की हुर्मत का ख्याल रखें, शाबान की अज़मत का ख्याल रखें, तो उन्हें 5 इनाम मिलेंगे। एक शराफत मिलेगी, दूसरा बुलंद दर्जा मिलेगा, तीसरा नेकी की तौफीक मिलेगी, चौथा रब की मोहब्बत मिलेगी, 5वां रब का नूर नसीब होगा। रब का नूर नसीब होगा। हम तो माइल बेकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सीजन रखा है। ये आ गया ना, सीजन चल रहा है। रमजान से पहले ही रब ने अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए, बख्शिश के दरवाजे खोल दिए। रमजान से पहले ही। रमजान गुनाहों से पाक करता है। शाबान, शाबान मुतahhiratun, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान आता है गुनाहों से पाक करता है। वर रमजानो मुकफ्फिरातुन, और रमजान आकर गुनाहों को जड़ से उखाड़ देता है। मुकफ्फिरातुन, रमजान जड़ से गुनाहों को उखाड़ देता है। तो मेरा मोहतरम दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अफजल कसरत के साथ रोजा रखते थे। इस महीने में अम्मा जान सदीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान में कसरत के साथ रोजे रखते हुए देखा। और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में मुसलसल रोजे रखते हुए नहीं देखा, सिवाय 2 महीनों में, रमजान के महीने में और शाबान के महीने में मुसलसल रोजा रखते थे।
सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के अलावा रोजों के लिए कौन सा महीना अफजल है? रमजान में तो रोजे का बड़ा अजर और सवाब है, लेकिन अगर रमजान के अलावा रोजा रखना चाहें तो कौन सा महीना रोजे के लिए अफजल है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस सुन, रमजान के अलावा रोजों के लिए जो महीना अफजल है वो शाबान का महीना है। वो कौन सा महीना है? वो शाबान का महीना है, रमजान की अजमत की वजह से, और दूसरा इसलिए कि शाबान के अंदर रमजान के लिए तैयारी हो जाती है। इंग्लिश में प्रैक्टिस आते क्या थी जी, इंग्लिश में प्रैक्टिस हो जाती है रमजान के लिए। चूंकि रमजान में आदमी शाबान में नवाफिल पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, जिक्र करता है, हाँ जी बड़ा महीना है जी। फिर शब बरात को हाँ जी क़याम करता है, रोजा रखता है, हाँ जी ये रमजान की तैयारी हो रही है, ये प्रैक्टिस हो रही है। तो रमजान शाबान का महीना रमजान के लिए प्रैक्टिस है। और जब रमजान शाबान में इबादत की, शाबान में रोजे रखे, शाबान में नवाफिल पढ़े, शाबान में कुरान की तिलावत की, शाबान में कसरत के साथ दुरूद पढ़ा, और जब रमजान आएगा तो रमजान में इसके लिए ये अमल करने आसान हो जाएंगे। इसलिए शाबान रमजान के लिए प्रैक्टिस है। और दोस्तों इसके अंदर एक रात है, इसके अंदर एक रात है। तुसी जिहड़ी गल मैं सुना सा उही मनसो, नेट खोल सो यूट्यूब ते मौलविया सी, शबे बरात की तो कोई हकीकत ही नहीं है। मशहूर जना ताई होंगे ना गलत गल कर छोड़े, हाँ जी वो मशहूर हो जुलते, हाँ जी किसी मशहूर किया हुआ जुल के राह पे पेशाब कर छोड़, मशहूर हो गई थी। जरा हुई गाल कर सी, ये फलाने दिया करा, फलाने दिया करा, मशहूर हो जुलते। मशहूर होने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं। बाज कहेंगे कुरान में तो शब बरात की कोई हकीकत नहीं है, बाज कहेंगे ये शब बरात का रोजा फजूल है। फजूल नहीं है, मुस्ताहब है, नहीं आता, वाजिब नींद, सुन्नत नींद, फर्ज नींद। अगर कोई शब बरात का रोजा ना रखे वो काफर राख छोड़े तो स्वाब मिल रहे। पिछले साल बाद मौलविया जिन मस्जिद में ऐलान कराल के लोगों को पढ़ना शाबान का रोजा तुरा लिया, कोई रोजा शोजा नहीं। अगर बड़े गरीब मुसाफर की सुनते हो तो फिर तो सब दसा, अगर उनकी सुनते हो तो ओ बाद आसन शब बरात की कोई हदीस तो साबित नहीं, कुरान तो शब बरात कुछ साबित नहीं, कोई आसन शब बरात का रोजा साबित नहीं, कोई आसन शब बरात को राती क़याम साबित नहीं, कोई इबादत साबित नहीं, ये यहाँ लगे रहने। अगर मैं आखिर उस गलत अमल कर सो, अच्छा तो फिर फकीर कहता है कुरान से भी शब बरात साबित है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल करने का फैसला किया, बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल करने का फैसला किया। और ये फैसला शब बरात में, शब बोल नॉन चुप हो गया उन्दी मनसूबना, यह फैसला जो कुरान को नाज़िल करने का हमने फैसला किया वो शब बरात को किया, और कुरान को नाज़िल करने का फैसला शब कदर में किया। और कुरान नाज़िल हुआ रमजान के महीने में। कुरान अजमतों वाला, कुरान का फैसला जिस रात को हुआ कि हम अपना कुरान नाज़िल करेंगे, कुरान अजमत वाला जिस रात में इसका फैसला हुआ वो रात भी अजमत वाली, वो रात भी अजमत वाली। जिस महीने में ये कुरान नाज़िल हुआ वो महीना भी अजमत वाला। जिस रात में, जिस महीने जिस रात में ये कुरान नाज़िल हुआ वो रात भी अफजल वाली, वो ये शब बरात है। इसमें कुरान नाज़िल करने का फैसला किया गया, और वो शब कदर है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। शब मेराज भी है, शब बरात भी है, और शब कदर भी है। और हदीस में तो डेर लगा हुआ है शब बरात के उस पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात, शब जी बरात की रात को अल्लाह की रहमत आसमाने दुनिया पर उतरती है। कहां पर? अल्लाह का नूर कहां पर उतरता है? अल्लाह का वजूद नहीं, अच्छा
हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह वजूद नहीं अल्लाह का, अल्लाह एक नूर है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का। कोई पूछे ना अल्लाह क्या है, तो जवाब क्या है? अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, वजूद नहीं। ये कभी दिमाग में भी नहीं लाना अल्लाह के हाथ ऐसे होंगे, अल्लाह के पांव ऐसे होंगे, अल्लाह चलता ऐसे होगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह चलने से पाक, हाथों से पाक, नजर से पाक, पांव से पाक, सर से पाक, वजूद से पाक है। तो आसमान दुनिया पर अल्लाह की रहमत उतरती है। और फरमाया मेरे नबी ने, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तरह मेरी उम्मत के लोगों को मेरे रब की रहमत माफ कर देती है। कबीला बनी कल्ब को बकरियां दे अजड़ आउंदे से, इस वास्ते हदीस में आया था क्यों आउंदे से अजड़ आउंदे से। इसलिए हुजूर ने फरमाया जितना कबीला बनु कल्ब की बकरियां हैं ना, इनके जिस्म पर जो बाल हैं उन बालों के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को माफ करते हैं। तो आप कहेंगे मौलवी साहब अल्लाह की रहमत तो हर रात को आसमान दुनिया पे उतरती है, ये सवाल है या नहीं? और उतर दिया, अच्छा 12 तो बाद उठते करो, उसमें गला करते करो, राजों ने आज दिए सुनाते करो, दो आंसू बहाते करो, 12 तो बाद उठ के तड़पते करो, उसकी याद बिच, उसकी मोहब्बत बिच। और सुबह की अजान तक हर रात को, सुबह 12 से लेकर सुबह की अजान तक तेरे और मेरे रब की रहमत आसमान दुनिया पर होती है। लेकिन इस रात को आपने यहां क्यों लाया? दोस्त, हर रात को आसमान दुनिया पर अल्लाह की रहमत आती है, लेकिन इस रात में और उन रातों में फर्क है। बाकी रातों में अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे आती है, लेकिन 12 के बाद, राती 12 दिहाड़ी ना, किसके बाद? 12 के बाद 12:30, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30 तक आसमान दुनिया पर रहती। लेकिन इस रात में और उन रातों में फर्क है। इस रात को अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे आती है, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद। और समझो असर के बाद शब बारात, 15 शाबान की जो रात है, 14 गुजर कर 15, इस रात को अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पर असर के वक्त आ जाती है। और ये वक्त सुबह के होते तक ये हत्ता मतला अल फज्र, और सुबह होने तक ये रहमत आसमान दुनिया पर रहती है। आती क्यों है? ये रोजाना रात को आती क्यों है? फिर शब बारात को अब क्या आती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी का कोई राह मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे आती है दोस्त, और आकर ऐलान करती है अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। है कोई बख्शिश मांगने वाला मुझसे रूठा हुआ, मेरा नाफरमान, मेरे हुक्मों को तोड़ने वाला, मेरे हुक्मों को तोड़ने वाला। है कोई मुझसे खफा, है कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज है, तो आना मेरे बंदे, आज शब्बे बरात है, तेरे रब की रहमत आसमान दुनिया पर समंदर की मौजों की तरह ठांठे मार रही है। अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, ए मेरे बंदे आ जाना, मैं से जो रूठे हुए हैं आ जाएं, मैं खुद बुलाता हूं। माँ बाप का नाफरमान माँ बाप के दर पे जाते हुए डरता है, और उस्ताद का नाफरमान शागिर्द उस्ताद के दर पे जाते हुए डरता है।
اور मरीद अपने पीर से, नाफरमान मरीद अपने पीर के दर पे जाते हुए डरता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह, वो तो बादशाहों का बादशाह है, वो तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा है, अजमतों वाला है, कुदरत वाला है, ताकत वाला है, सबको पैदा करने वाला है, सबको पैदा करने वाला और खुद पैदा होने से पाक है, सबको खिलाने वाला खुद खाने से पाक है, सबको सुलाने वाला खुद सोने से पाक है, सबको औलाद देने वाला लेकिन खुद औलाद से पाक है। वो बादशाहों का बादशाह कहते हो मेरे बंदे, ये माँ बाप का डर नहीं, ये उस्ताद का डर नहीं, ये तेरे पीर का डर नहीं, ये तो पीरों के पीर का डर है। कि ये ना समझना, मैं खुद ऐलान करता हूं, डरना, डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे बंदे कि मेरा रब मुझसे नाराज है, मैं कैसे जाऊं उसके दर पर। ना, डरने की जरूरत कोई नहीं। अलाल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। आना मेरे बंदे, मैं खुद बुला रहा हूं, आजा आजा मेरे पास आजा, और आ जाना, आकर मुझसे माफी मांग, मेरी इज्जत और जलाल की कसम माफ भी कर दूंगा, कभी ताना भी नहीं दूंगा। ताना समझ दो ना समझ दो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर मैं आप में से किसी के साथ बदतमीजी कर दूं फिर माफी मांगू, हाँ ठीक है माफ हो गया, कुछ साल बाद कुछ गाल हुई थी, ओ तू ही हमें सियाणना मरना क्या जी बदतमीजी की थी, मैं तो कुछ सियाणना मरे अगर मीठा मीठा ना आई, मैं सियाणना वो पिछले 2 साल पहले मरे ना तो बदतमीजी की थी, बदअखलाकी की थी, मरा राबात और ना हो मरे बंदया, मरी इज्जत तो जलाल दी कसम माफ कर सकता ना कर दे था ना तारा देना तो मरी नाफरमानियां कीतियां, मरी हुकुम अदूलियां कीतियां, मरे नाल मुकाबले कीते, आज राती आके एक रात आके रो के बख्शिश मांगी, मैं माफ कर छुड़िया, और तू अगर बडेरा बडेरा बदले ना मरे बंदे, मैं कदे तो ताना भी ना दस। हमारे शेख फरमाया करते थे, यारी दिलो दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, और यारी दिलो दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, दर एजे लजपाल दा न छोड़ बंदिया। हमारे शाह जी फरमाया कर, यारी दिलो दिलो और यारी दिलो दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, दर एजे लजपाल दा न छोड़ बंदिया। क्या जा लजपाल है जो कहता माफ कर दूंगा कभी ताना, सारे जानवी जहन्नम से निकल कर आएंगे, अल्लाह माफ कर देगा। उनके यहां पर एक निशान होगा काला, मेरी तरफ देख रहे हैं आप ना, यहां पर काला निशान होगा। जनता पे तो आ गए, रब ने माफ कर दिया, लेकिन जरा जनती देखता है एक काका जन्म बिच हो गए, ये फलाना मामा जन्म बिच हो गए, ये फलाना पाजी जन्म बिच हो गए, की किसान टिका लगे थे, सारे जन्मी परेशान। यारी दिलो दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, दर है जे लजपाल दा न छोड़ बंदिया, न छोड़े जे दर। आओ मुसलमानों गिर जाओ इस रब के दर, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना करीम है, जो मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करता है जिस मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं क्या अर्ज कर रहा था, सारे जन्मिया से जड़े बेजत हो गया, जन्मा में निकलता आया, लेकिन है कहा तो जन्मी जुलदे, दुआ तो जन्मी जुलदे, असीब अजाब में फंस के यार करा दे के करा, सब के सब जाएंगे रब के सामने, कहेंगे रबा ठीक है सी गुनाहगार से जालमा से थोड़ा सा को जन्म भी साड़िया भी साड़ के कोला बन गया से पूरा जिस्म सही किया, फिर जनता में भी दाखिल कर छुड़िया, लेकिन ये निशाना सो मुझ तंग कर दे, लोग असन तो गला कर दे जन्मी है, असन तो इशारे कर दे। रबा अगर इस निशान को भी मिटा छुड़े ताकि पता ही न चले केड़ा जनती है केड़ा जन्मी है।
मेरा रब उस निशान को भी मिटा देगा, ये निशान भी खत्म हो जाएगा। फिर नहीं पता चलेगा कौन जहन्नम से आया है, कौन जन्नती है, कौन हम जन्नत में दाखिल हुआ था, कौन जहन्नम से होकर जन्नत में आया, कुछ पता नहीं चले, सब आपस में फिक्स हो जाएंगे। इसलिए फरमाया यारी दिलो दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, दर एजे लजपाल दा न छोड़ बंदिया। है कोई रिज़्क मांगने वाला, उसको रिज़्क अता करूं, इज्जत मांगने वाला उसको इज्जत दूं, सेहत मांगने वाला उसको सेहत अता करूं। ये इस रात के अंदर अल्लाह की रहमत आवाजें लगाती है, ये आवाजें ऐलान होता है रब की तरफ से। जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, महशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। ये जागना दे दिहाड़े ना भराओ, सियाणा वास्ते लम्मी उम्र है, कसमें न समझो, सियाणा वास्ते इतनी लंबी उम्र है, 6 फुट तक खड़ा खुन के बिच कफन बा के फिर लम्मा करसन, उत्ते बड़िया बड़िया सिला ते बड़ी बड़िया मिट्टी टहरा मिट्टी सट के फिर मुड़ के आ जुलसन। सियाणा वास्ते मुझ उम्र है, इसलिए शायर कहते हैं जाग ले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले। अफलाक आसमान को कहते हैं, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, महशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। ये जागने के दिन है, तो आओ रब से मांगो। इस रात में रब की रहमत जोश में होती है। अच्छा दोस्तों, इस रात में करना क्या है, इस रात और दिन में करना क्या है? हुजूर ने फरमाया क़ूमू लैला, राती नमाज पढ़नी है, नफल पढ़ने, सारी राती ना पढ़ते हो तो इशात है मगरब पढ़ के सह जुलो सख्ती, सुबह फिर उठ के ताजर ना पढ़ते हो, फजर दी नमाज जमात नल पढ़ चढ़ो, स्वाब फिर भी मिलसी, लेकिन गफलत ना बरते। ठीक है जी, सोवो ना आ रहा, दिहाड़ी रोजा रखना है, और तो कहते कोई जी रोजा साबित ही नहीं, मरी गल मनसू हस्ती मनसू मरी मनसू ना। हाँ फर्ज भी इनमें भी आता, फर्ज नहीं ना रखते हो तो ना रहे हो, लेकिन मुस्ताब है, स्वाब मिलसी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मैं रोजा इसलिए रखता हूँ, इस रात को आसमानों पर फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के, यहाँ रिज़्क के और पैदा होने के और मरने के फैसले होते हैं। मैं इस दिन को रोजा इसलिए रखता हूँ ताकि जब मेरा अगर मुर्दों की लिस्ट में नाम आए तो रोजे की हालत में आए। ये किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो गोया हुजूर रोजा रखते थे। 2 काम हो गए। तीसरा काम, असर के बाद जाकर हुजूर जन्नतुल बकी में तमाम मुर्दों के लिए दुआ करते, उनसे मांगते नहीं थे, क्या करते थे? उनसे जाकर वहां दुआ करते, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह बड़ी रात है, बड़ा दिन है, बड़ी रात है, अल्लाह फैसले के दिन है, इनके लिए फैसला कर दे, जो इनमें से गुनाहगार हैं, गुनाहों में फंसे हुए, जकड़े हुए, इन सबको जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये 3 काम है। ये तीन काम सुन्नत है, हुजूर से साबित है। इनके अलावा जो भी कोई काम है वो बिदअत है। क्या है जी? वो क्या है? बिदअत है। के जी लाइटिंग करना कर दे नहीं कर दे, वो लाइटिंग जी पैसे आन के लाइटिंग जला दो किसी गरीबा को चा दो यार। फिर छुरछुरियां मारना, चरागा करना, राती मसीतियां में आन के जलेबियां ते हलवे बनना, ये हुजूर से साबित नहीं। खफा तो ना हो मड़ी गल, हुजूर तो साबित नहीं, अगर तुम कर दे तो करो, हुजूर तो साबित। ये चरागा करना, बत्तियां लाना, आज शबे बरात है जी, सारा घर सजाए दे, मस्जिद सजाई दी, उधर उधर चनिया त्यां जी, इधर लाइटिंग दे फलाना, वो लाइटिंग के पैसे किसी गरीबा को चा दे, किसी को कपड़े कहन के चा दे, और किसी को बोरी आटे भी कहन के चा दे, स्वाब तो उसी में। ये लाइटिंग फजूल खर्ची है या नहीं? इसलिए दोस्तों ये 3 काम करने, इनके अलावा और कोई काम नहीं कर। ये मतलब नहीं नमाज भी नहीं पढ़नी। क़ूमू लैला, रात को क़याम करना, इसमें नमाज भी है, रोजा भी है, जिक्र भी है, दुरूद भी है, तिलावत भी है, जो आप कर सकते हैं, कुरान की तिलावत, सदका खैरात कर सकते हैं, नेकी का हर काम कर सकते हैं। लेकिन इन 3 काम, क़ूमू लैला, सूबू नहारा, और उसके बाद इस 14 शबान को जाकर कब्रिस्तान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। ठीक हो गया दोस्तों? लेकिन एक अर्ज करूं, आखिरी बात है मेरी, इस रात में कुछ लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। नंबर 1 मुशरक,
नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 3 मुसलमान भराओ को त्रै दिहाड़े तो ज्यादा खफा होने वाला, सलवार हमेशा टखने होते सटने वाला, शराब का आदि, जना करने वाला, इसकी बख्शिश इस रात को नहीं होती। इन लोगों की बख्शिश इस रात को नहीं होती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अजीम महीना है। एक आखिरी बात और अर्ज करूं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत शाबान में नाज़िल हुई कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर क्या भेजते हैं? दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वाला, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भेजो। ये आयत कब नाज़िल हुई? शाबान में नाज़िल हुई। इसलिए हुजूर ने फरमाया ये मेरा महीना है, शाबान शहरी, ये मेरा महीना है। तो गुजारिश ये है कि इस महीने में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? और खुदा की कसम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारे सारे मसाइल हल न हुए, मेरा चेहरा होगा, तुम्हारा जूता होगा। कसरत के साथ पढ़ो। और दुरूद इब्राहिमी सबसे आला है, लेकिन ये लंबा है, तो मैं एक दुरूद आपको बताता हूं। इस दुरूद को कसरत के साथ पढ़ो। सुनो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दूसरी बार अला नहीं लाना चाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, पढ़ो मेरे साथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु मुहम्मदिन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। पढ़ते जाओ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को कसरत के साथ इस महीने में पढ़ना है। और उसके अलावा रोजाना 100 बार एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी है। इसके जो आपको इसका सिला मिलेगा, इस पर जो अल्लाह जल्ल शानू आप पर अपनी मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत खोलेगा, उसका आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।